नमस्ते। अभी प्रश्न है कि व्यवस्था परिवर्तन के बारे में आपका क्या कहना है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं से कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे बढ़ो। थोड़ा इसके ऊपर आप विचार करें कि व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो सकता है। क्या आंदोलन करके हो सकता है, क्या मीटिंग करके हो सकता है, क्या एजेंडा पास करके हो सकता है, कैसे हो सकता है व्यवस्था परिवर्तन। और जो जो लोगों ने किया था, राम से लेकर कृष्ण ने क्या करके किया था, आंदोलन किया था, मीटिंग की थी, क्या क्या एजेंडा हो था उनका, पर्चे बांटे थे, राजनेता को आगे किया था, क्या क्या किया था। तो वेदांत का सिंपल सा कहना है, जो जीवन के गणित पर आधारित है वो सिद्धांत आज हम लोग भूल गए हैं। और आज इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कहता है वो खुद ही स्थूल सोचता है, वो खुद ही इतना संकुचित है कि वो कैसे व्यवस्था परिवर्तन कर पाएगा। तो एक तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रारंभिक स्तर जो बताया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अवस्था परिवर्तन। व्यवस्था है वो बाहर की चीज है और अवस्था है वो अंदर की चीज है। जब तक व्यक्ति के अंदर की अवस्था का परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक व्यवस्था का परिवर्तन कभी नहीं होगा। आप चाहे पूरी राज्य कारण की व्यवस्था परिवर्तित कर दो, राजाशाही ला दो, एक राजा को बिठा दो, पूरे गुरुकुल कर दो, उसमें एक आचार्य को बिठा दो, ऐसा पूरा का पूरा एक दिन में ही हो सकता है यदि चाहे तो। ये हो गया तो क्या होगा उससे? जब तक अवस्था परिवर्तन व्यक्ति का नहीं होगा, आदमी वही रहेगा, तो बाहर व्यवस्था परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। वेदांत कहता है कि अवस्था परिवर्तन हो गया तो व्यवस्था परिवर्तन करने में कोई तकलीफ ही नहीं है, वो हो ही जाएगी। उसके लिए पूज्य गुरुजी हमेशा एक उदाहरण देते थे जो बहुत ही मर्म वाला उदाहरण है। उसमें एक उदाहरण देते थे कि एक दो आदमी लोहे की कील लेकर आए, क्योंकि उसको वस्तुएं टांगनी थी, रूम नया बनाया था, तो लोहे की कील लेकर आए। कील लेकर एक कुर्सी पर चढ़ा, हथौड़ा लेकर, और वो कील थी उसको जो भित्ति थी, दीवार थी, उसके ऊपर ठोकने के लिए, मतलब उसको लगाने के लिए। तो वो नोक थी जो कील की, तो नोक उस साइड थी और जो नोक थी वो अपनी साइड थी, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो उस तरफ था। फिर वो प्रयत्न कर रहा है लेकिन जा नहीं रही अंदर। छोटी सी हथौड़ी थी, नोक वाला हिस्सा दीवार की तरफ, नोक वाला हिस्सा अपनी तरफ था, और उल्टा हिस्सा जो है ऊपर का भाग जो गोल आता है वो दीवार की तरफ था। कैसे जाएगी वो? तो पास वाले आदमी ने कहा कि ये जिसको भेजा था उसकी गलती है, ये उल्टी कील लेकर आया है, ये कील उल्टी लेकर आया है, हमने मंगाई थी ये दीवार की, तो वो उल्टी लेकर आया है, इसलिए जा नहीं रही है। वो भी ऐसा ही था, व्यवस्था परिवर्तन वाला आदमी। उसने कहा ये बात ठीक है, लेकिन इसका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये हम जो लगा रहे हैं वो दीवार, ये दीवार की ये नहीं है कील, ये सामने वाली दीवार की है। तो बोले कि हाँ, ये सामने ले जाते हैं। तो पूरा जो कपड़े का काम जाम किया था वो पूरा का पूरा वो कील को सब लोग सामने लेकर गए, फिर उसको सामने लगाई, क्योंकि नोक उस तरफ थी, तो सामने वाली दीवार पर उसको लगाई, और सामने वाली दीवार पर लगाकर बोला अब ठीक है, मतलब हमको केवल दीवार ही बदलनी पड़ी, बाकी तो कुछ नहीं बदलना पड़ा, केवल एक कील गलत आ गई थी। अब ये बुद्धिमानी थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि यदि वो वहीं खड़े रहकर उसकी केवल नोक बदल देते, उल्टा कर देते, जो इस तरफ थी उसको इस तरफ कर देते, तो समस्या वहीं समाधान हो जाता समस्या का। गुरुजी बताते थे कि अवस्था परिवर्तन यदि करना है तो वो वहीं हो सकता है, तो व्यवस्था बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन जब तक आदमी बदलेगा नहीं, तब तक वो जिसका विरोध कर रहा है, सत्ता पर वो आ गया तो वो वही करेगा कि जिसका वो विरोध कर रहा है। आज तक हमने यही देखा, पहली सरकार ने, अंग्रेज की सरकार थी तब कांग्रेस विरोध करती थी जो बात का,
कांग्रेस ने वही किया जो पहले की सरकार करती थी, सत्ता पे आकर वही किया जो एक सत्तावान आदमी करता है, क्योंकि वो अवस्था परिवर्तित नहीं हुई, राज्य परिवर्तित हो गया, लो परिवर्तित हो गया। अब भाजपा आया तो वो कांग्रेस का विरोध जिस बात से करते थे वही बात भाजपा करने लगी। अब कोई और सरकार आएगी और जिसका वो विरोध करेगी, करती है, सेम सत्ता में आकर वो वही बात करने लगेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अवस्था परिवर्तन करने से पहले जो भी व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रयत्न भी करेगा वो निष्फल ही जाएगा। तो वेदांत बताता है, दर्शन शास्त्र बताते हैं कि अवस्था परिवर्तन है वो मुख्य बात है। व्यक्ति में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए सभी व्यवस्थाओं के मूल में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि वो अवस्था परिवर्तन की बात करती है कि व्यक्ति का निर्माण ही ऐसा करो कि उसकी अवस्था ही ऐसी आ जाए। चाणक्य ने व्यवस्था परिवर्तन करने से पहले अवस्था परिवर्तन किया था, वो किसी को पता नहीं। इसके लिए वो गुरुकुल के पक्षधर थे। गुरुकुल बिना वो कोई व्यवस्था परिवर्तन करना ही नहीं चाहते थे। उसको पता था कि यदि ये नहीं होगा तो व्यवस्था बहुत लंबे समय तक टिकेगी नहीं, वही अवस्था वाला व्यक्ति उस समय चला जाएगा। तो वही करेगा जो एक सत्ता आने के बाद सामान्य व्यक्ति करता है, वो वही करेगा। उसमें वही मद आएगा, उसमें वही घमंड आएगा, उसमें वही तिकड़मबाजी होगी, ये सब होगा, क्योंकि व्यक्ति का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन वो सफल तभी होगी जब अवस्था परिवर्तन होगा। इसके लिए हम अवस्था परिवर्तन के बारे में बताते हैं और वो काम कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अवस्था परिवर्तन के बारे में आप सोचें। यदि काम करना है तो मूल का करें। पानी देना है तो मूल को दीजिए, खाद देना है तो मूल में दीजिए। पत्तों को देकर कोई फायदा नहीं है। एक एक पत्तों को देंगे तो कितने तक पहुंचेंगे, लेकिन मूल में दे दिया। मूल की व्यवस्था ऐसी कुदरत ने बनाई है कि वो पूरे के पूरे पत्तों तक बाहर से नहीं अंदर से पहुंच जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि अवस्था परिवर्तन आवश्यक है। नमस्कार।